डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर आवास विकास कॉलोनी में सजी भीमनगरी में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों का उत्साह देखते ही बना। चारों ओर बाबा साहब के नारे गूंज रहे थे। मंच से वक्ता संविधान शिल्पी द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरणा दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भीमनगरी के मंच पर आता देख पूरा कार्यक्रम स्थल नमो बुद्धाय और जय भीम के जय घोष से गूंज उठा। बौद्ध वंदना करते ही मुख्यमंत्री ने नागपुर के दीक्षा भूमि भवन में विधिवत उद्घाटन किया। स्वागत गीत के माध्यम से कमला अरुण स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुति दी। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के द्वारा दलित समाज के लोगों के लिए कार्य की जानकारी दी। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बाबा साहेब के तीन सूत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और अपने जीवन में उतारो। राजनीति से पुराने ताले खुलते हैं पर शिक्षा से जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। बाबा साहब का कहना था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मंच पर भीमनगरी में मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि 1956 से अपने पूर्वजों के दर्शन को जीवंत आग्रह में कर रहा है। विपरीत परिस्थिति में सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी जीरो से शिखर की प्रेरणा दी। संघर्ष से भला आदमी ही सिद्धि प्राप्त करता है। बाबा साहब ने दलितों और वंचितों को प्रेरणा दी। ये भारत देश संविधान शिल्पी के रूप स्मृति करता है। भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने के नाते मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। भारत रत्न 18 वर्ष 1956 में आगरा आए तो यहाँ के लोगों को संघर्ष का रास्ता सौंपा। बाबा साहब के संदेश में कहा कि संगठित रहो, संघर्ष करो और अपने हक के लिए लड़ो, पर अंधभक्त बनकर नहीं। जो आदमी संविधान का अपमान करता है वो बाबा साहब की अवमानना कर रहा है। बाबा साहब ने प्रत्येक भारतीय को मताधिकार का अधिकार दिलाया है और इसी कारण भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित कर पाया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। अंत में योगी ने कहा कि यह भारत बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये सुनते ही अंबेडकर अनुयायी जय भीम के जय घोष करने लगे। संरक्षक करतार सिंह भारती ने कहा कि मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर किया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और आगरा में बड़े स्तर पर अंबेडकर भवन का निर्माण कराया जाए ताकि समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर होते रहें। संचालन ऋषि कुमार ने किया। आज भीमनगरी में दहेज रहित 51 जोड़ों के विवाह समारोह किए जाएंगे। ये रहे मौजूद। इस अवसर पर केंद्रीय समिति के संरक्षक करतार सिंह भारती, डॉक्टर GS धर्मेश, अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, महासचिव श्याम जरारी, संरक्षक डॉक्टर रामजीलाल, अध्यक्ष विजय सिंह करदम, महासचिव इंजीनियर महेश चंद, कोषाध्यक्ष RN सिंह, उपाध्यक्ष हाकिम सिंह, JP सिंह, इंजीनियर गंगा सिंह, रमेश चंद्र, अजेंद्र सिंह सूर्या, शीतल प्रसाद गौतम, प्रकाश चंद्र, गजेंद्र पिपल, अमर सिंह, मलखान सिंह, प्रताप सिंह राणा, राजेंद्र टाइटलर, ध्रुव कुमार आदि मौजूद रहे। ये राजनेता रहे मौजूद। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, समाज कल्याण विभाग मंत्री असीम अरुण, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, सांसद राजकुमार चाहर, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, महापौर हेमलता दिवाकर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, धर्मपाल सिंह, पूरन प्रकाश, MLC विजय शिवारे, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष प्रशांत पूनिया आदि सर्वधर्म व जाति के पहुंचे लोग। आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 11 के मैदान में आयोजित भीमनगरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। संरक्षक डॉक्टर रामजीलाल ने बताया कि आगरा ही नहीं, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, हाथरस, अलीगढ़ सहित विभिन्न शहरों से अनुयायी पहुंचे हैं। आगरा के निवासी कर रहे सर्वधर्म व जाति के लोग नागपुर की दीक्षा भूमि भवन और सांची के को देखने पहुंचे। किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने दी जा रही थी। काफी तादाद में आए लोगों ने भीमनगरी की सजावट देखी और कार्यक्रम का आनंद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए भीमनगरी में सुरक्षा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था थी। भीमनगरी स्थल पर बड़ी संख्या में समता सैनिक दल और भीम आर्मी के युवा भी व्यवस्था में तैनात रही। चप्पे चप्पे पर बहुतायत संख्या में पुलिस बल तैनात था। 112 की गाड़ी लगातार चक्कर लगा रही थी। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद थी। मंच से बाबा साहब के जीवन के संघर्ष और उनकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलितों के उत्थान के लिए किए गए संघर्षों की पूरी कहानी चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई। वक्ताओं ने कहा कि अभावों के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व में अपनी पहचान बनाई। आयोजन में शामिल होने वाले लोग दीक्षा भूमि के स्वरूप और योगी को एकटक देख रहे थे। भीमनगरी में इस बार तमाम प्रकार के झूले, खेल, तमाशे सहित जनता के लिए अन्य मनोरंजन साधनों के इंतजाम थे। महिलाओं के साथ बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। खाने पीने स्टॉल पर काफी भीड़ नजर आई। हर गरीब को, जिस गरीब के पास जमीन नहीं होगा, जमीन का पट्टा देने का काम, जिसके पास मकान नहीं होगा, मकान देने का काम, जिस गरीब के पास राशन कार्ड नहीं होगा, राशन देने का काम,
जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा आयुष्मान का कार्ड, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन देने का काम, जिसके पास रोजगार नहीं होगा उसको नौकरी या रोजगार देने का काम, जिसके पास जो सुविधा नहीं होगी उसको सुविधा देने का काम जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत सरकार करने जा रही है। और ये सभी कार्य बाबा साहब के नाम पर होंगे, बाबा साहब को समर्पित होंगे। लाखों लोग इससे प्रेरित होंगे। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। आपने देखा होगा भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की आबादी 800 करोड़ से अधिक है। 800 करोड़ में से 140 करोड़ का भारत है। 140 करोड़ अकेले भारत में, 800 करोड़ में अकेले भारत एक देश है। अकेला भारत एक देश है जहां पर कोविड कालखंड से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम हुआ है। 12 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंचा है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और अब जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत हर गरीब के लिए उसका आवास होगा, उसके लिए रोजगार की गारंटी होगी, उसके सम्मान की व्यवस्था होगी। और अब यह क्रम आगे बढ़ रहा है और यही क्रम तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम है। आपने देखा होगा जब देश के अंदर नई संसद बनी थी, नई संसद में बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले संसद भवन में स्थापित करने का काम किया था। और बाबा साहब के इन सपनों को साकार करने के संकल्प के साथ पूरी संसद को कहा था कि बाबा साहब का सपना तब साकार होगा जब हर गरीब के जीवन में, हर दलित और वंचित के जीवन में हम व्यापक परिवर्तन का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे यही कहने के लिए। अब आगरा में रहते हैं, याद करिए, एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1 जून रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान के हालात क्या हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है।